सभी भाइयों को नमस्ते। तो भाई आज बात कर लेते हैं कि अगर हमारे पास दो टेबल हैं और हमें इनका डेटा मैच करना है तो इसको किस तरीके से करेंगे। अगर टेबल छोटी है तब तो किसी भी तरीके से मैनुअली भी कर लोगे आप। बट अगर टेबल इस प्रकार की बड़ी टेबल है, जैसे इसमें 603 रोज़ हैं देखो, तो आप कैसे इसमें अगर मैनुअली करने बैठोगे तो बहुत टाइम लग जाएगा। तो इसका अब जैसे इसमें इन दोनों टेबल में डिफरेंस आ रहा है, ये 10,933 रुपये का। अब मुझे डिफरेंस निकालना है इसका। तो अब मैं अगर एक एक करके देखने बैठा तो हो गया, मेरा पूरा दिन निकल जाएगा। तो इसका सिंपल सा तरीका है, मैं वो बताता हूँ आज आप लोगों से, उसके बारे में बात करूँगा। बाकी मैं बता दूँ आपको, पहले ये जो टेबल है ना, ये मेरे पास आई थी डेट के उसमें, डेट की उसमें आई थी, डेट वाइज आई थी ये। लेकिन मैंने इसको सॉर्ट करके अमाउंट वाइज लगा दिया, इसको इंक्रीजिंग में कर दिया इसका अमाउंट। ठीक है, मैं आपको बता देता हूँ ये टेबल कैसे आई थी मेरे पास। ये दोनों टेबल ऐसे थी। ये इसको कस्टम सॉर्ट कर देता हूँ, कस्टम सॉर्ट ओल्डेस्ट टू न्यूएस्ट। ये टेबल मेरे पास ऐसे आई थी डेट वाइज। ये देख रहे हो, ये डेट वाइज टेबल थी। तो और लेकिन मुझे इसका अमाउंट चेक करना था, तो मैंने इसको अमाउंट वाइज कर दिया इस प्रकार से। इंक्रीजिंग में लगा दिया मैंने इसका अमाउंट। जैसे इंक्रीजिंग में लगा हुआ, मैंने इस टेबल का भी इंक्रीजिंग में लगा दिया था, दोनों टेबल का अमाउंट वाइज कर दी थी। तो मैं दोबारा कर देता हूँ इसका अमाउंट वाइज। ठीक है, ये अमाउंट वाइज हो गई। अब हम इनका डिफरेंस फाइंड करेंगे कि कैसे कैसे कहाँ क्या डिफरेंस है। ठीक है, इसका सिंपल सा तरीका है। सबसे पहले आप इसका फॉर्मूला लगाओगे, इज इक्वल टू काउंट इफ। काउंट इफ लगाने के बाद आप इस टेबल को ये बताओगे, इस फॉर्मूले को बताओगे कि आपने इस वाली रेंज में से क्या फाइंड करना है। इस वाली रेंज में से ये अमाउंट फाइंड करना है आपने। हम फॉर्मूले को ये बता रहे हैं कि इस पूरी रेंज में से, इस वाली रेंज में से हमारे लिए इस वाले अमाउंट को मैच करेगा कि उस टेबल में कहीं ये वाला अमाउंट है तो निकाल के बता देगा। अगर होगा तो वो 1 दे देगा, और अगर नहीं होगा तो वो 0 देगा। ठीक है, तो अब हम ये फॉर्मूला पूरी टेबल पे लगा देंगे। ये फॉर्मूला हमने पूरी टेबल पे लगा दिया, देख रहे हो। एक बार फॉर्मूला चेक कर लेते हैं। ये फॉर्मूला हो गया थोड़ा सा गड़बड़, ये देखो। जब आपने फॉर्मूला लगाया पहले वाले सेल पे, तो ये ले रहा था 241 से और नीचे नीचे रेंज, इस रेंज में। ठीक है, जब हमने इस फॉर्मूले को अगले सेल में कॉपी किया तो इसने रेंज कहाँ से स्टार्ट करी, 289 से, जबकि हमें पूरी टेबल में देखना है। ठीक है, तो हमने उसकी गड़बड़ ये हुई है कि हमने यहाँ पर इसको लॉक नहीं करा रेंज को। हमें रेंज को लॉक करना था। अब लॉक कैसे होगी रेंज, इस रेंज को पकड़ेंगे और इसको F4 दबा के इसको लॉक करेंगे। ठीक है, इसके नंबर को लॉक कर देंगे N, उसके बाद डॉलर का साइन 9, ये हमने इसके नंबर लॉक कर दिए। ठीक है, अब क्या होगा देखो। अब हम पूरी टेबल में लगाएंगे, इसको कॉपी कर देंगे। ठीक है, अब इससे क्या हुआ कि अब जब सेकंड हमने इसमें कॉपी, सेकंड सेल में हमने कॉपी किया तो भी पूरा रेंज पकड़ रहा है। थर्ड में किया तब भी पूरी रेंज पकड़ रहा है। फोर्थ में किया पूरी रेंज पकड़ रहा है। ठीक है भाई, तो इस तरीके से पूरी इसमें हम फॉर्मूला लगा देंगे। अब हमने क्या करना है, ये फॉर्मूला लगा दिया। अब हम इससे इसमें कंडीशनल फॉर्मेटिंग लगाएंगे। होम पर जाएंगे, कंडीशनल फॉर्मेटिंग, यहाँ पे सेल को हाईलाइट करेंगे और यहाँ पे मोर रूल्स पे, मोर रूल्स पे आने बाद हम यहाँ पे आएंगे, यूज़ ए फॉर्मूला टू डिटरमिन विच सेल टू फॉर्मेट, सबसे नीचे वाला। ठीक है, यहाँ पे हम एक छोटा सा फॉर्मूला लिखेंगे। क्या फॉर्मूला लिखेंगे कि जो ये सेल है इज इक्वल टू इस वाले सेल में, एक सेकेंड, पहले आप पूरी टेबल को पकड़ लो। ठीक है, अब आपने क्या करना है, कंडीशनल फॉर्मेटिंग में आने के बाद अब आप इसमें फॉर्मूला लगाओगे। इज इक्वल टू, अगर हमारा जो ये सेल है इस वाले सेल में इक्वल टू 0 है, तो ये क्या करेगा, उस सेल को हाईलाइट कर देगा। हम उसको रेड कलर करवा लेते हैं और जो उसका फॉन्ट है उसको हम ऑटोमेटिक की जगह वाइट कलर दे देते हैं।
ओके। और यहाँ से इसको लॉक कर देंगे, इसका लॉक हटा देंगे, नंबर का लॉक रहने देंगे। ठीक है भाई, इसको करेंगे ओके। ओके, अब ये देखो जहाँ जहाँ ज़ीरो है इसने उसको पकड़ के कर दिया हाईलाइट, जहाँ जहाँ ज़ीरो है। देख रहे हो, ये जितने भी हैं, जैसे ये है मान लो 1652, ये इस वाली टेबल में नहीं है, ये जो 1652 अमाउंट है इस वाली टेबल में नहीं है। इसको चेक करने का तरीका ये है कि जैसे मान लो इसमें इस टेबल में 1652 नहीं है, मैं कहीं और लिख देता हूँ 1652, बाई चांस मान लो मैं यहाँ लिख देता हूँ 1652, तो वहाँ से 1652 हट गया, यहाँ पे 1652 इसने दिखा दिया कि हाँ है। अब जिसकी जगह हमने लिखा था इसने उसको हाईलाइट कर दिया। ठीक है, इसको कंट्रोल जेड कर देते हैं वापस। अब क्या करेंगे, अब यहाँ से हम इसको पकड़ेंगे पूरी टेबल को, और फिर कस्टम सॉर्ट पे आएंगे, कस्टम सॉर्ट। अब हम इसको कहेंगे किसी भी एक कॉलम में सेल पकड़ेंगे कलर वाइज। क्या कलर है हमारा, रेड, इसको रेड कलर ओके। ये जितने भी हमारे एरर हैं सारे टॉप में आ जाएंगे। अब यही है, इस वाली टेबल में हमारे ये एरर थे, ये सारे एरर हैं जो इस वाली टेबल नंबर 2 पे नहीं है। ये जितनी भी वैल्यूज़ हैं ये टेबल नंबर 2 में नहीं है। ठीक है, इसी तरीके से अब टेबल नंबर 2 में कर लेंगे। अब इसमें क्या करना है हमें, वही इक्वल टू काउंटिव का फॉर्मूला लगाएंगे सबसे पहले, रेंज देंगे इसको, रेंज क्या है ये हमें इस रेंज में चेक करना है। क्या चेक करना है, कॉमा, इसको देंगे सेल वैल्यू, ये क्राइटेरिया हमारा 241। ठीक है, इसको हमने ढूंढना है इस वाले उसमें, इसको इसमें हमने क्या ढूंढना है, इसको कर देंगे एंटर। अब हमने क्या करना है इसमें, इसको यहाँ से पकड़ के इसको कर देंगे लॉक, एफ, ये हमारी रेंज है, ये हमें इस रेंज में ढूंढना है, एंटर। ठीक है, अब इसको पकड़ के पूरे फाइल में कर देंगे कॉपी। कॉपी करने के बाद अब हम इसमें लगाएंगे फॉर्मूला कि जो जो उसमें नहीं है उसको ये हाईलाइट कर देगा। कंडीशनल फॉर्मेटिंग में आएंगे, हाईलाइट सेल्स, मोर रूल्स, यहाँ से फॉर्मूला लगाएंगे इक्वल टू दिस सेल इज इक्वल टू 0। अब इसको कर देंगे ब्लॉक। इक्वल टू कंडीशनल फॉर्मेटिंग, हाईलाइट सेल्स, मोर रूल्स, डिटर्मिन, हमें देना है ये सेल इज इक्वल टू 0। इज इक्वल टू ये सेल, इसका लॉक अनलॉक करेंगे इक्वल टू 0। अब हम इसको फॉर्मेटिंग देंगे, फिल रेड, फॉन्ट में डाल देंगे वाइट। ठीक है भाई, ओके। यहाँ से फिर इसको एक बार
ओके ठीक है, यहाँ से जितने भी होंगे अब सब रेड हो गए होंगे। अब हमने क्या करना है, इनको सॉर्ट करके ऊपर ले जाना है। इनको सॉर्ट करेंगे और यहाँ से इनको सॉर्ट। अब हमने करना है कलर से सॉर्ट। कोई भी एक सेल पकड़ लेंगे, इसको कलर से, सेल कलर, यहाँ से कलर सिलेक्ट करेंगे, इनको लेंगे टॉप पे। अब भाइयों इन टेबल नंबर 2 में जो ये वैल्यू है, ये टेबल 1 में नहीं है, और जो 1 में है ये 2 में नहीं है। तो अगर इसको मैं मैनुअली तरीके से करता तो मेरा पूरा दिन निकल जाता, बट हमने इस तरीके से करा है, इसलिए काम हमारा हो गया 10 मिनट में। तो भाई वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ठोक देना, बाकी थैंक्स।